मोदी आंदा तो कोनी, मोदी तो गुजरात में रहा है। तो यही तो बात है। नहीं यार, इतने साल हो गए, वो आज तक सांसद ने गांव में आके नहीं देखा। धर्मवीर उड़ा के न्यू कौन देखा क्या हो रहा है इनका। आजा तो ठोर कौन करे, क्योंकि जट्टा का काम नहीं ब्राह्मणा काम है। हमारा काम जरा ब्राह्मणा का है, तो करे कौन नहीं काम का। आओगा इलेक्शन में उठने तो घनश्याम दास सराफ ने होगी तो 15 साल में सॉल्व इतनी भी समस्या सॉल्व बन गई। तो फिर क्या कभी गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर 5 साल और आ गया तो करवा सका है। हरियाणा प्रदेश में लोकसभा 2024 के चुनावों का बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां पूरे देश भर में अपने अपने प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। इसी बीच हरियाणा प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस की जो है अभी हाल ही में फ़िलहाल फेक सूची जारी हो गई थी, उसको लेकर आम आदमी भी कहीं ना कहीं सूची के बारे में जो उनकी टिकटों का बंटवारा होना है उसको लेकर राह तक रहे हैं। और इसी के साथ सत्ता पक्ष भी कहीं ना कहीं उसकी सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चाओं में रहता है। हाल ही में मनोहर लाल खट्टर का भी एक बयान देखने को मिला था कि मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि भाई मैदान में मज़ा नहीं आ रहा है, जल्दी से मतलब मैदान में कांग्रेस के साथी आए, टिकटों का बंटवारा हो तो मैदान में कुछ देखने को मिले। इसी बीच हम भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की बात करते हैं तो यहाँ से मैदान में चौधरी धर्मवीर सिंह जी भाजपा के प्रत्याशी के रूप में लगातार तीसरी बार सामने हैं और कांग्रेस की सीटों का भी बंटवारा होना है। तो फिलहाल हम भिवानी महेंद्रगढ़ के लोकसभा क्षेत्र के गांव जो भिवानी के नज़दीक गांव पड़ता है उमरावत, यहाँ पहुँचे हैं। आसपास के गांव में इसकी बड़ी गांव में गिनती की जाती है, यहाँ पर ब्राह्मण समाज की जो बहुल्य संख्या है तो यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ के ग्रामीणों से बातचीत करेंगे कि किस प्रकार का माहौल गाँव के अंदर है और वर्तमान सरकार में किस प्रकार के विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं। तो आइए बने रहे हमारे साथ। राम राम जी। और ठीक हो जी? बढ़िया। ताशों का चल रहा है खेल? अच्छा अच्छा। तो कैसा क्या माहौल चल रहा है जी अभी लोकसभा 2024 के चुनाव का? भाई मोदी के वोट संजरे, मोदी के वोट मोदी के वोट छकमा। अच्छा, बढ़िया। क्या कारण है? कारण तो भाई मोदी बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं। काम किम्मी और चाहे किम्मी ना हो, वोट मोदी के हैं। तो हमारे को नहीं, हमारा पानी की समस्या पीने की, अच्छा, वो सरकार हमने दे नहीं सकती। अच्छा। और वोट मोदी के गिरा बस। तो ऐसा के प्रेम होया जी 2014 के बाद जो लगातार मतलब 19 में भी बीजेपी सरकार बनी थी और अब की बार फिर मोदी का मन बना रखा है। टापर बढ़िया लागे हैं। अच्छा। किसी का टापर हो, सिफारिश को नहीं किसी की। पानी कोई ला नहीं सकता और पानी की समस्या, पानी आ नहीं सकता मोटी है। और पानी को नहीं आओ ना आओ चाहे सुसरा मरो, वोट मोदी के गिरा। वोट मोदी के पक्के। पक्की। तो गांव की अगर हम बात करें तो क्या कुछ इस सरकार में फिलहाल क्या कुछ मतलब काम हुए हैं गांव के अंदर जो पहले की सरकार ने नहीं किए थे, जो अब की सरकार में अलग से कुछ काम किए? हमारे तो किमी को नहीं करे सरकार ने काम कोई कुछ नहीं होता हमारे यहाँ, पानी है ही नहीं। अच्छा। पानी वाला मेन मुद्दा हो, पानी वाला मेन मुद्दा उठता नहीं। पानी खेता में भी कोनी और पीउन ने भी कोनी। डांगरा मोल ले आवा हर प्यावा। टापर डांगरा ने मोल ले के प्यावा। हाँ बस जो छोरा इब गया है। क्या जी? तो छोरा गया सही में 70 रुपये में टैंकर पानी घेरा लेकिन तो पानी की समस्या तो पानी की समस्या हमारा नहीं तो वोट सारा 100 के 100 मोदी के घेरे। तो पानी की समस्या का मतलब समाधान किस प्रकार से नहीं हो रहा, क्या समस्या है? नदी कोनी। अच्छा। और नदी बिना जोड़ हमारी पानी कोनी और पानी बिना तसाए मरा बैनी तो मोल ले आवा हर पीवा। टैंक ले आओ बल्कि क्या कर बस यह समस्या हमारी। बातचीत करी अभी बताया कि युवाओं को यहाँ पर मतलब नौकरियों में प्राथमिकता दी जा रही। जो बालक पढ़ा है ना वो लागे से सिफारिश की जरूरत को नहीं, और नहीं पढ़ेगा तो बैठा रहो बस। तो कितने बच्चे लगे हैं इस सरकार के अंदर अगर हम बात करें वैसे? क्या जी? 1-2 टापर लगा हमारा गाँव में तो 1-2 टापर लगे। हाँ, ये डी ग्रुप में नहीं पहले लगे हैं भाई। पहले लगे कांग्रेस में सही लगे हैं तो। बीजेपी में अच्छा। और लगे बालक काफी बच्चे लगे। डी ग्रुप में ये 2 बच्चा लगे। गिनती तो शायद को नहीं मारा पा। अच्छा। और बालक मारे लागे हैं काफी लगे बच्चे लोग। और हमने समस्या कोई नहीं की, सरकार ने कहा ये पानी की समस्या है कोई ले आओ तो अच्छा। बस यह समस्या दूर होनी चाहिए। या दूर हो जाएगी तो 100 के 100 बीजेपी के घेरा। पानी चाहिए भाई। पीउन का मांगा खेता को नहीं मांग जा। अच्छा अच्छा। बस पीउन का दे दो डांग टापरा बस। और उसे में पूर्ण हो जाएगा हमारा। हाँ, उसमें फिर अपनी कमाओगे रखाएंगे।
पीने का पानी घर का हो जाए, मोल नहीं लेना पड़े, तो अपना कमाओ खाओ। और जो ये केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलाई गई हैं मोदी सरकार के द्वारा, मतलब उज्ज्वला योजना है, घर घर तक ये पीएम आवास योजना थी, इसके तहत कितना क्या लाभ मिला ग्रामीणों को? कुछ लाभ क्या था? जानकारी है कौन लोग ना जानकारी कौन के लाभ सामने दे रहा है, कौन क्या का लाभ है? अच्छा, गांव तक मतलब ये चीजें पहुंची नहीं है। पीएम आवास योजना जिसके तहत मतलब बीपीएल कार्ड धारक हैं उनको मकान बनाने के लिए ग्रांट दी बनांदा है, जाती कोनी कोई बीपीएल कोनी बनांदे कोनी बनांदे भाई, ये कोई नहीं आंदा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, उसका आप बता रहे हो कि यहाँ पे किसी को जानकारी नहीं है, उसके 500 बावजूद रुपये मोदी जमीन वाले तो दे है, वो तो हमारा आवा है, और कोई जानकारी नहीं। 2000 का ले, 500 का ले। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं मतलब 500 रुपए तक की आपने जो बताया उसकी जानकारी, उसके बावजूद 2000 रुपए 12 महीने में 6000 रुपये दे है, वो किसान सम्मान निधि हाँ, वो जमीन वाले बस। और इससे अलग जो सुविधाएं हैं और मतलब कोई सुविधा की जानकारी नहीं है ना, तो ये फिर गांव का सरपंच कौन है फिलहाल? सरपंच सुधीर सुधीर। हाँ। जो सरपंच हैं वो भी इस बारे में मतलब लोगों को कोई जागरूक किसी प्रकार की कोई जानकारी? सरपंच मैंने 20 साल हो गए बैठे ने, एक किला मेरे पास जमीन से बरानी है, और न्यू के देवला तरफ मकान से, मकान तो सब गालना अपनी झोपड़ी, कौन कौन नहीं पड़ता, वो गाड़ा में कौन बैठेगा जाटा में? ब्रांडी तो सारी है, ब्रांडी से नहरी तो है ही कोनी, पानी नहीं पानी तो है नहीं, जमीन का घर को जमीन भी कोटा पर डाकर की हो, ठीपा की सलाह ले, बता तो कैसे गुजारा करा? और 20 साल हो गई रक्षा में रहूँ, या मेरी छाती जाएगी, हाँ दिख रहा है ये चोट लगी थी। हफ्ता उठेगा मेरा पाँव देख मेरी। किस प्रकार ये घटना हुई थी? जो 11 वाली लाइन से एक्सीडेंट हो बिजली से, और कोई मुआवजा नहीं मिला चोट का। बालक बच्चे के एक लड़का है वो गाड़ी चला हुआ किसी की, मतलब दिहाड़ी मजदूरी है वो मजदूरी एक कर किस्म रहा से। है, मजदूरी छा गया तो कर ले, गाड़ी बना घर बैठे है। मकान तो दादा लाई है, दादा बनवा कर पोता पड़ता और कोई आमदनी को नहीं किसी चीज की भी, कोई बात को तो और को नहीं बनता। ये रो उसके बावजूद भी वोट मोदी के ही। मोदी के गिराएंगे, चाहे किमी ना बढ़ो, वोट मोदी के गिराएंगे। तो मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं मतलब आम जनमानस के अंदर तक मतलब अपनी पैठ कर वही ली। काम बढ़िया कर रहे हो हैं, और सब ने खेती लेकर सबका विकास महाराज नहीं होता तो क्या बात है। अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्तमान 5-10 गिने चुने काम गिने कि हाँ भाई ये काम देश के लिए और समाज के लिए अच्छे किए, क्या क्या काम ऐसे है जिससे आप प्रभावित हुए कि भाई हाँ? एक तो मंदिर बना दिया राम मंदिर, इस तक कई साल को नहीं बनया, कांग्रेस तो बना दिया राम मंदिर है, तो जो मुद्दा एक तो जरूरी है। इससे अलग और कोई जो आप समझते हो कि हाँ देश या कांग्रेस है या मुसलमाना ने देश है, वो के बोलिया कर रहे हो दूसरा आरक्षण हिंदुआ ने कौन दिया, या के बात हिंदू मानस को नहीं, तो फिर मोदी के कह रहे हैं हम अरे ये वोट गाँव में विकास स्कीम करवा दो, मोदी करवाओ भाई, उड़ता ही मोदी आंदा तो कोनी, मोदी तो गुजरात में रहा है। तो यही तो बात है, मेन जो मुद्दा है वो यही है कि मोदी तो देश के अंदर कहीं ना कहीं केंद्र में काम कर रहा है, लेकिन हमारे समाज के अंदर तो यहाँ के जो सांसद है वो काम कर सकते हैं। तो उस सांसद के विकास कार्यों की बात करें तो उसने क्या ऐसा कार्य किया जिसके बलबूते आप उनको वोट देना चाहोगे, या सांसद का कोई भाई हम तो सांसद का हमारा कोई मुद्दा को नहीं, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी? हाँ मोदी, सांसद को वोट नहीं देते हम मोदी ने जा, तो आपके क्षेत्र के समस्याएं विकास कार्य तो सांसद ही दूर करवा सांसद सकते हैं। आता ही नहीं यार, इतने साल हो गए, वो आज तक सांसद ने गांव में आके नहीं देखा। सांसद का कोई वोट नहीं है, सिर्फ मोदी को वोट अरे देते हैं। सांसद तो जो धर्मवीर बने इसने कंधे हो गए, धर्मवीर उड़ा के न्यू कौन देखा क्या हो रहा है इनका, सांसद तो आ जा तो फिर कौन करे, क्योंकि जट्टा काम नहीं ब्राह्मणा काम है। हमारा काम मेरा बामना का है, तो कोई मतलब नहीं धर्मवीर चाहे किमी करो और किमी हो, धर्मवीर तो किमी कराए कौन नहीं काम का, आओगा इलेक्शन में उठने न्यू का गमन के बाबा वोट से वोट तो मोदी के है, तो मोदी नहीं दिया हम वोट। वो भी कहीं ना कहीं अब चुनाव प्रचार के जो दौरे कर रहे हैं वो भी वहाँ पे यही कहते हैं भी वोट देना हो तो दो मोदी को दो, मैं तो वोट मांगता नहीं। हाँ न्यू कैसे धर्मवीर बात भाई, मोदी के बात से हमारे वोट को नहीं, उसने बेरा ही बात कहा भाई तेरे वोट को नहीं काम में, मोदी ने दे। तो ये फिलहाल हम गांव उमरावत में बैठे, यहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग हैं इनसे बातचीत करी और इनसे इनका पक्ष जाना कि वर्तमान लोकसभा चुनाव को लेकर इनकी क्या कुछ जो सोच है और कितने विकास कार्य हुए हैं।
हालांकि सांसद धर्मवीर को लेकर इन्होंने कहा है कि किसी प्रकार से आमजन को लेकर यहाँ पर मतलब 2 बार लगातार सांसद रह चुके हैं, लेकिन लोगों के बीच में कभी कोई दौरा नहीं किया है, ये नहीं पता किया है कि आदमी किस हालात में किस सोच के साथ जी रहे हैं। फिलहाल गांव उमरावत के ही एक दुकानदार साथी हैं, इनके पास कुछ 2-4 युवा साथी खड़े थे, तो इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। गांव के अंदर इस सरकार में क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं? हेलो। विकास कार्य तो सरकारी नौकरी लगी है, डी ग्रुप में लगे हैं। अच्छा, जो समस्याएं हैं गांव में वो कैसी समस्या है या क्या विकास कार्य हुए हैं? विकास तो लगे रहेंगे काम पे। अभी तो गांव की गलियां वगैरह, बिजली की व्यवस्था सही है? सही है। पानी वगैरह की पानी व्यवस्था? पानी आता है, पानी का नहीं समस्या, फिर धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी जिस हिसाब से नलके आऊँ। खड़ा हूँ है कोई यहाँ भाई बताइए। पानी की समस्या तो काफी दिन से ही चल रही है, काफी दिन से। पानी की समस्या पीछे भी हमने बातचीत करी है, बुजुर्ग बैठे थे वहाँ पर, उनसे बातचीत करी, उन्होंने भी पानी की समस्या बताई। उन्होंने कहा कि पानी की समस्या काफ़ी सालों से है यहाँ पे, पानी की पीने की समस्या जो है लगातार बन रही है, लेकिन फिर भी वोट तो हमारे बल्ले मोदी को ही है। तो ऐसा क्या कारण है कि मतलब मोदी को जनता का समर्थन मिल रहा है आपके गाँव से? कारण तो क्या कहोगे इस बारे में, मतलब किस कारण गांव के जो लोग हैं वो मोदी को समर्थन दे रहे हैं, अपना वोट देने की बात कर रहे हैं? ऐसा क्या काम हुआ है इस सरकार में, वर्तमान सरकार में? काम तो एक नौकरी पे लगी हुई है। नौकरी की गांव के अंदर अगर बात करें, कितने युवा साथी नौकरी में लगे हैं? 4-5 तो लगे ही। 4-5 लगे। और वैसे अगर महिलाओं की बात करें तो बेटियों के लिए क्या कुछ योजना लागू हुई है? महिलाओं के लिए क्या कुछ योजना लागू हुई? केंद्र सरकार की काफ़ी योजनाएं थी, जैसे बात करें हम उज्ज्वला योजना थी, घर घर गैस सिलेंडर पहुंचाने की थी। कुछ है नहीं है सर। तो इस तरह का कोई आए तो थे वैसे दुकान में। अच्छा, सिलेंडर के लिए। अच्छा, ऐसा हाँ, हुआ तो है लगभग सभी के सिलेंडर मिले हुए हैं। अच्छा, लेडीज का नाम है सभी के काफी। अच्छा। तो जैसे मतलब धीरे धीरे सप्लाई तो कर रहे हैं। एक पीएम आवास योजना के तहत एक योजना आई थी, उज्ज्वला योजना थी, और किसान सम्मान निधि थी। लगभग गांव के अंदर जो है किसान परिवार के लोग रहते हैं। हर घर जन योजना भी थी। एक पानी हमारा अंदर एक उनके दी एक दिन भी काफी दिन से ही नहीं आ रहा। उड़ा काइला था वो पानी। चल हाथ दी योजना। अच्छा, पानी काइला था वो है। सांगा अपना पंप हाउस बनाया हुआ है, ठीक है। सांगा थी तो पूरा हुआ है। कितनी उम्र होगी आपकी? उम्र कितनी होगी? मेरे तो 23 होगी। 23। तो आप जब से देख रहे हो गांव के अंदर पानी की समस्या, जब से मैं तो शुरू से देख रहा हूँ, स्टार्टिंग से। आपकी कितनी उम्र होगी? मेरी भी 22 होगी। 22। तो 15 साल तो घनश्याम दास सराफ ने होगी। तो 15 साल में तो इतनी भी समस्या सॉल्व बन गई। तो फिर क्या कभी गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर 5 साल और आ गया तो करवा सका है? बताओ। और ताऊ बताओ, ताऊ तो पूछ दो। आओ जी ऊपर आओ, बातचीत करते हैं। आ जाओ ऊपर, आ जाओ, ऊपर चढ़ा दो एक बार, ताऊ जी ऊपर ले आओ, बातचीत कर लेंगे, अंदर ले आओ। तो कितने लगातार आप लोग समस्या देख रहे हैं, तो गांव के लोग कभी इकट्ठा नहीं हुए कि भाई विधायक से या सांसद से इस बारे में बातचीत करते हैं? एप्लीकेशन बहुत दे ली, बहुत इकट्ठे हुए हैं और पानी की मांग करने का तराड़ा हुए हैं। तो उनका एक केस हमारा सवाल है पानी, बस। और वो पानी नहीं आ रहा। गाड़ा के करेंगे? EBRD की गाड़ हो जाएगी, के काम आओगी पक्की गाड़? पानी पीने नहीं होगा। हर घर में ओद बन रहे हैं, गांव में किसी के चलेगा। टैंकर वाला की मौज हो रही है। देख एक टैंकर तो खड़ा गांव में 10 आओ जी, एक बुजुर्ग हैं जो अभी यहाँ से गुजर रहे थे, तो कुछ समस्याएं बता रहे थे, तो इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? गंगाधर है। गंगाधर जी। तो कितनी उम्र होगी आपकी? उम्र होगी मेरी 60 की। 60 साल उम्र होगी। तो ये समस्या कब से बनी हुई है पानी की? पानी की 30 साल हो रही जी। 30 साल से? हाँ 30 साल हो रही है, टोपा नहीं आंदा है। तो उससे पहले क्या व्यवस्थाएं थी यहाँ पे? बढ़िया थी। क्या व्यवस्थाएं थी पानी की अगर बात करें? पानी नहर का आया करता खूब। अच्छा, हाँ ये कोनी ये तो नहर है कोनी, सुक्की पक्की बनाओ उस्ताद। भला कच्ची नहर थी, उसमें पानी अच्छे से आया था। तो वो देख मोदी ने वोट देगा भाई। तो फिर इस बारे में जी कोई मतलब गांव के जो वरिष्ठ नागरिक हैं या प्रमुख नागरिक है, सरपंच हैं, उनसे कभी बातचीत नहीं हुई इस बारे में कि इसकी समस्या का समाधान किस प्रकार निकलेगा? सारे यहाँ बच्चे एक तो वोट करा खर्चे सारे आऊंगे, वो निकला मैं भी ले आऊंगा, पानी मैं भी ले आऊंगा, और कोई को ले आमदार नहीं। हाँ तो सारे भरे हैं, सारे आ भरे हैं भाई। पानी आओगा, बिजली आओगी, ना तो पानी और ना बिजली, और बिल पूरा भरवाओ।
किसी भी जाने जनता ना चीनी जनता थोड़ा आगे करवा दो कुर्सी तो आपकी क्या राय है? अब क्या चुनाव को लेकर और विकास कार्यों को लेकर क्या कहेंगे आप? बात देखो वो किसकी देगी कोई रावण तो दे बिवाए कौन से टिकट को मिली चले हाँ इसने किस तरह से टिकट मिली भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से सांसद धर्मवीर है, कांग्रेस की लिस्ट अभी जारी होनी रहती है। क्या कौन धर्मवीर की नहीं करवाता हमारा गांव में एक बार भी कौन नहीं आया 10 साल हो गए एक भी काम 10 आप देख लो कि कलश की लगातार तीसरी चौथी बार के सांसद हैं धर्मवीर। तो पीछे भी ये मुद्दा सुनने को मिला था कि मतलब सांसद अभी तक लगातार 3-4 बार तीसरी बार के अभी चुनाव में उम्मीदवार हैं, लेकिन अभी तक गांव का दौरा उन्होंने आमजन के बीच आकर नहीं किया है। इसलिए तक खेल किसे बनवाई हो देख लो तुम आप देख लो हम क्या बतावा धर्मवीर ने तो देखो हमारा काम तो कांग्रेस में उनने के बोले अगर टिकट मिला है उनने मिला है, श्रुति ने मिलेगी, करण ने मिलेगी, ये भी खट्टर ने इस्तीफा दे दिया, क्यों दिया? सारे समाज खतर दिया हुआ, छानी खतर नोई दिया, सारा भाईचारा इकट्ठा हो। ये तो कहीं ना कहीं धरातल पर अगर इसकी बात करें तो ये तो जातीय समीकरण साधने की भी बात सामने आती है। अगर मोदी सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें तो टॉप 10 काम क्या बताओगे आप कि ये काम अच्छे हुए हैं देश के अंदर? नहीं फिर भी एक आप कह सकते हो कि हाँ भाई ये 10 काम या 5 काम गिने चुने 5 काम जो अच्छे हुए हैं। जैसे अधिकतर लोग बोलते हैं राम मंदिर का है, धारा 370 का मुद्दा बीजेपी सरकार ने खत्म किया है, तो इसके साथ लगते कोई और 4-5 काम जो आप इससे अलग कामों की गिनती करवा सके कि हाँ ये काम इस सरकार में अच्छे हुए हैं? लड़ाई दंगे कम हो गए बस में है, और धीरे धीरे अब ये काला धन है वापिस ले रहे हैं। आधी तो कांग्रेस से है, क्या जी? आधी कांग्रेस से तो है भाजपा में। तो आपने अभी बात करी, थोड़ा आगे आओ, आपने अभी बात करी कि भाजपा पार्टी के अंदर अधिकतर कांग्रेसी हैं। तो फिर आप भाजपा को वोट क्यों देना चाहते हो? सीधा कांग्रेस को ही वोट क्यों नहीं कर रहे? भाजपा को वोट दिया हमने सारी नरेंद्र मोदी की वोट डालते हैं, लेकिन नीचा कैंडिडेट तो बढ़िया कौन। बात ये है ना, फिलहाल गांव उमरावत के ग्रामीणों से यहाँ बातचीत की, युवा साथियों से बातचीत की। अधिकतर लोग जो हैं लगभग घरों में आराम कर रहे हैं या खेत खलिहानों के काम में जुटे हुए हैं, तो काफ़ी कम लोग यहाँ पर बातचीत करने को मिले। तो फिलहाल ये जो बातचीत है, गांव की जो सर्वे है, ये आपके सामने है। तो आप भी कमेंट के माध्यम से बताएं कि किस प्रकार के जो हैं समीकरण वर्तमान चुनाव को लेकर, लोकसभा 2024 के जो चुनाव हैं, किस प्रकार के आपके एरिया में समीकरण चल रहे हैं और किस प्रकार की वीडियो जो है आगे हम चैनल के ऊपर दिखाएं। और तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।